नमस्कार साथियों, भाई और बहनों। मैं संदीप प्रजापति रोज़ की तरह आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य में तेनालीरामन नाम के एक विद्वान व्यक्ति रहते थे। वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री भी थे। उन दिनों राज्य में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ रही थीं। तो कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा कि तेनालीराम, हमारे सैनिक तो उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, तुम ही कुछ जुगत भिड़ाओ। तो एक बार क्या हुआ, तेनालीराम अपने घर पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कुछ लोग उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो समझ गए कि ये उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात उन लोगों पर जाहिर नहीं होने दी। वो अपने घर पहुँचे और अपनी पत्नी से ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि अरे सुनती हो, तुम्हें पता है आजकल राज्य में कितनी चोरी हो रही हैं। ऐसा करो, अपने सारे जेवर, अपनी सारी धन संपत्ति इस संदूक में डाल देते हैं और इसे मैं अपने खेत वाले कुएं में डाल आऊँगा, ताकि अगर चोर आए तो उन्हें कुछ ना मिले। चोर उनके घर के दरवाजे के पीछे छुपे हुए ये बातें सुन रहे थे और तेनालीराम को भी ये बात पता थी, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। उन्होंने अपने घर के एक संदूक में बड़े बड़े पत्थर भर दिए और उसे सर पर उठाकर अपनी पत्नी के साथ अपने खेत के कुएं की तरफ जाने लगे। चोर भी अंधेरे में उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तेनालीराम ने उस संदूक को कुएं में फेंक दिया। अब चोर वहां पहुंचे। चोरों ने देखा कि यार, संदूक तो कुएं के अंदर है। एक काम करते हैं, इसका पानी निकालते हैं। जब थोड़ा पानी कम हो जाएगा तो हम संदूक निकाल लेंगे। चोर मिलकर उस कुएं का पानी निकालने लगे और वो सारा पानी तेनालीराम के खेत में जा रहा। अब तेनालीराम की चालाकी देखिए। तेनालीराम ने अपने खेत में फसल तो बो दी थी, लेकिन उसकी सिंचाई नहीं की थी, क्योंकि सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालना पड़ता। अब वो चोर पानी निकाले जाएं और वो बाहर फेंकते जाएं और वो पानी तेनालीराम के खेतों में जाता जा रहा। उधर तेनालीराम चुपके से राजमहल में पहुंच गए और उन्होंने वहां से कुछ सिपाहियों को अपने साथ लिया। वो अपने खेत के पास में पेड़ों के पीछे छुपकर खड़े हो गए, तमाशा देखते हुए कि चोर क्या करते हैं। चोर कुएं से पानी निकालते 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 थक गए और सुबह होते होते उनकी बुरी हालत हो गई। और जब वो थक के चूर हो गए तो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। तेनालीराम ने उनसे कहा कि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे खेत की सिंचाई कर दी। चोर समझ गए तेनालीराम ने उन्हें पकड़ने की एक चाल चली थी और उसके साथ साथ तेनालीराम ने अपने खेत की सिंचाई भी करवा ली। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि अपनी बुद्धि से तेनालीराम ने न सिर्फ चोरों को पकड़ा, बल्कि अपने खेत की सिंचाई भी कर ली। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें चालाकी से काम लेना चाहिए। भाई और बहनों, अगर आपको मेरा ये रोज़ का कहानी कहना पसंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।